बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचसीएफ की। ठीक है ना। कि आज हम ना इस वीडियो में एचसीएफ को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। बेसिक से पूरा अच्छी तरह से देखेंगे भाई एचसीएफ क्या होता है, किस किस मेथड से जो है एचसीएफ को हम निकालते हैं। ठीक है ना। इससे पहले बेटा एलसीएम की भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है। ठीक है ना। उसका लिंक मैंने बेटा डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा फैक्टर और मल्टीपल्स, क्योंकि देखो आप जब भी उसकी फुल फॉर्म को देखोगे ना, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले आप समझो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो बेटा ये जो फैक्टर हैं, मल्टीपल्स है ना, इनकी भी सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है, ठीक है, या देखना चाहता है दोबारा से, तो बेटा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना। इसमें हम बिल्कुल एचसीएफ को लेके चलेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम हिंदी में बेटा महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। अब समझो पहले आप, हाईएस्ट क्या है। हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब होता है समान। जब हम किसी दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो उनमें से जो तो कॉमन फैक्टर होता है उसी को कहा जाता है समान। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लो बेटा एक एग्जाम्पल मैंने लिया और मैंने कहा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। ठीक है। आपको 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले मैंने ये कहा कि ये जो 12 है ना, 12 के पहले आप फैक्टर निकालो। यानी कि 12 किससे किससे डिवाइड होता है। ठीक है। अगर मान लो फैक्टर नहीं पता बेटा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया भी कि बेटा फैक्टर मल्टीपल्स की वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो आप। तो बेटा 12 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, तो जैसा कि पता है आपको 12 एक से डिवाइड होता ही है। 2 से 12 डिवाइड होता है 2 6 जा 12। 3 से डिवाइड होता है 3 4 जा। 4 से डिवाइड होता है 4 3 जा। इसके बाद 6 से होता है और इसके बाद सीधा 12 से होता है। क्लियर है। तो यानी कि 12 के ये हमारे फैक्टर हो गए। अब मैंने कहा 18 के, 18 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, इसके बाद 9 से होता है और इसके बाद 18 से होता है। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि इसका एचसीएफ निकालते हैं हम। तो सबसे पहले तो ना हमने कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स आर। अब कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। तो जैसे कि देखो आप, 1, 1 तो खैर सभी का होता है, 1 लिख दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद देखो 2, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 को लिख दो आप। इसके बाद देखो 3, 3 आ रहा है। और इसके बाद क्या आ रहा है, 6, और यहाँ भी 6 आ रहा है। ठीक है। तो हमने पहले तो कॉमन फैक्टर्स हमने लिख दिए। अब मैंने कहा एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें से, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो है हमारा 6। तो ये हमारा बेटा 12 और 18 का हमारा एचसीएफ आ गया 6। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा कि ना एचसीएफ को किन किन मेथड से जो है ना हम निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, फाइंडिंग एचसीएफ बाई 2 मेथड। ठीक है। 2 मेथड के जरिए जो है ना हम एचसीएफ को निकालते हैं। अब कौन कौन से वो 2 मेथड है, तो सबसे पहला जो मेथड है बेटा, ये है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमारा पहला मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो दूसरा मेथड है वो हमारा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले ना एक सवाल निकाल के देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आपको 24 और 36 का आप एचसीएफ निकाल के दिखाओ। ठीक है। तो 24 और 36 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने 24 के इस तरह से प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और 36 के प्राइम फैक्टर हम निकाल लेंगे। तो इसको देखो, अब ये 2 से जा रहा है, करो आप इसको।
12 पे चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से इसको करोगे 2 6 जा 12, ये हो गया 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसको पूरा ही कर लेना, 1 तक ले आना। इसके बाद देखो ये 2 से जा रहा है 18 पे, 2 से गया ये 9 पे, और बेटा 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3। तो इस तरह से हमने ये निकाल दिए इसके। अब यहाँ पर लिखो आप 24 के कौन कौन से हमारे प्राइम फैक्टर हुए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 36 के कौन कौन से हो गए हमारे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने ये देखा, अब मैंने कहा एचसीएफ क्या है इसका, तो अब इसमें जो कॉमन आ रहा है उनको लिख लो आप। देखो 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, ले लिया हमने। ये 2, ये 2, इसको भी ले लिया। और क्या कॉमन आ रहा है हमारा, ये देखो 3 और ये 3, तो हमने 3 को भी ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ले लिया इसको। तो सिर्फ कॉमन कॉमन वाले को लेना है। तो जैसे जो पेयर बन रहा है उसका हमने एक उतार लिया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4 तियाँ 12। तो देख सकते हो आप कि 24 और 36 का जो हमारा एचसीएफ आया हुआ है 12। इसको बेटा एक तरीके से और कर सकते हो। अब जैसे देखो आप, अब तुमने देखा कि 2 के कितने हमारे नंबर बन रहे हैं, देखो 2 2 2 3 ऐसे था ना। तो देखो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो आपने लिखा 2 की 3, ये 3 एक है तो 3 की 1। इसी तरीके से ये इसकी 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो ध्यान रखना आप कि ना, एचसीएफ हम जब निकालेंगे तो क्या होता है कि एलसीएम में तो हाईएस्ट पावर हम लेते हैं, ठीक है, लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। अब जैसे देखो समझो आप, जैसे 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की 3 बड़ी है, 2 की 2 छोटी है ना, तो 2 की 2 ले लिया। ठीक है, अब ये 3 की 1 पावर और ये 3 की 2 है, तो कौन सा लेंगे, 3 की 1, यानी 3 लिख दो खाली। अब इसको ज़रा ऐसे कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो देख सकते हो आप यहाँ पर, इस तरह से भी आप करके देख सकते हो आप। ठीक है ना। अब बेटा एक एग्जाम्पल जो है ना हम और लेके देखते हैं ज़रा, ठीक है, उससे हम करके देखते हैं। अब देखो बेटा, अब हम ना एक और ले लेते हैं कि जैसे देखो 18 और 12, इसका भी एक बार निकाल के देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, एक बार और देख लो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। देखो 18 और 12, तो इसका हमने क्या किया, हमने इसका जो है इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर निकाल दिया। तो जैसे देखो आप 2 9 जा, ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 2 से इसको करोगे 6 पे चला जाएगा, 2 3 जा और 3 1 जा 3, इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करा, 18 का हमने पहले प्राइम फैक्टर लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 12 का लिख दिया हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमने क्या किया, अब एचसीएफ निकालने के लिए हमने कॉमन फैक्टर देख लिया, जैसे ये कॉमन है तो हमने एक लिख दिया पेयर में से। अब इसके बाद देखा हमने यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 लिख दिया, तो 2 3 जा 6। तो बेटा इस तरह से जो है ना आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है ना एचसीएफ को निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की, यानी कि डिवीजन मेथड की। अब देखो बेटा हम बात करेंगे डिवीजन मेथड की। ठीक है ना। अब डिवीजन मेथड से ज़रा हम एचसीएफ को निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो कि मैंने कहा आपको कि 48 और 92 का आप एचसीएफ निकालो डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले देखो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 92 बड़ा है। 92 को इस तरह से लिखा और इस तरह से डिवाइड में 48 को आपने बाहर लिख दिया। ठीक है, एज ए डिवाइजर के रूप में। अब 48 से इसको डिवाइड करो 92 को, तो 48 दूनी तो 96 हो जाएगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 48 एकम 48, इस तरह से करा। 12 में से 8 गए 4, और यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गए 4। ठीक है, हो गया हमारा। तो अब इसके बाद क्या करा हमने, इस तरह से जो है फिर इस तरह से लिया हमने, और हमने क्या किया, 48 को यहाँ लिख दिया इस तरह से। ठीक है ना। अब करो 44, तो 44 एकम 44 ही होगा, यूँ करा हमने। ठीक है ना। और अब क्या करा, 8 में से 4 गए 4, और ये तो हमारा कट गया। अब हमने क्या करा, 44 को यहाँ लिख दिया। तो अब देखो 4 एकम 4, ये कट गया, 4 उतारा, 4 एकम 4, ये कट गया, हमारा पूरा पूरा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 48 और 92 का जो हमारा एचसीएफ है
वो आ गया हमारा 4। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से और समझो ताकि और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। ठीक है। मान लो मैंने कहा कि 45 और 82 का बेटा आपको डिवीजन मेथड से एचसीएफ को निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, 82 बड़ा है, 82 को आप अंदर ले लोगे और 45 को आप बाहर रखोगे। ठीक है। 45 दूनी 90, ज़्यादा हो जाएगा, तो 45 से कम 45। अब इसको घटाओ, 12 में से 5 गए, 7 5 12। अब यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गए 3। अब इस तरह से बना के, और ये जो डिवाइजर था इसको डिविडेंड के रूप में यहाँ लिख दोगे आप। अब 37 से इसको करोगे, 37 से कम 37। अब घटा दो इसको, 15 में से 7 गए, 8 7 15, यानी कि 8 आ गया, ये तो कट गया आपका। अब इस तरह से यूँ करके, अब ये जो 37 है इसको यहाँ रखोगे आप, 37 हो जाएगा। अब करोगे तो 8 चौक 32, 8 मिनट 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 चौक 32। तो 7 में से 2 गए 5। अब यूँ करोगे और फिर जो है 8 को यहाँ रख दो, तो 5 एक कम 5, 3 आ गया। अब क्या करोगे, 5 को करते जाओ जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो 3 एक कम 3, तो बचा 2। अब 3 को रख दोगे यहाँ पर, तो 2 एक कम 2, 1 बचा, और अब 2 को रख दोगे तो 1 दूनी 2। तो देखो रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 0। जब यहाँ पर 0 आ जाए तो समझ लेना कि जिससे ये डिवाइड हुआ है पूरा का पूरा, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँगा कि एचसीएफ जो है आपका 45 82 का क्या आया, 1। तो बेटा इस तरह से जो है ना, आप डिवीजन मेथड से एचसीएफ को निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना। अब बेटा मैं एक सवाल, एक एग्जांपल आप और बताता हूँ, यानी कि एक फॉर्मूला। जैसे कि आप ना ये याद रखना, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इज इक्वल टू बेटा होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब मान लो मैंने एक सवाल मैंने कहा आपसे, कि मैंने कहा इफ़ एलसीएम ऑफ 24 36 का हमारा जो है 72 है, तो फिर मैंने कहा फाइंड एचसीएफ ऑफ इसी नंबर का जो है हमें एचसीएफ निकालना है। तो फार्मूला यही चलेगा आपका। देखो एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखो एलसीएम कितना है 72, एचसीएफ हमें निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। ठीक है। तो इन दोनों नंबर को ऐसे लिख दो आप प्रोडक्ट में, ये लिख दिया हमने। अब मैंने कहा एचसीएफ, तो इसको तो ऊपर ही लिखोगे आप ऐसे करके, और एलसीएम को नीचे यहाँ पर ले आओगे। अब देखो 36 एक कम 36, 36 दूनी 72, और इसको काट दो, 2 एक कम 2, 2 ये चला गया 12 पे। तो बेटा इसका एचसीएफ आप देख सकते हो किसका, 24 और 36 का जो है हमारा 12, इस तरह से आ गया। ठीक है। तो बेटा इस तरह से जो है ना आप एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है। और ये फार्मूला भी याद रखना, आपके आगे की क्लासों में आएगा। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको यदि अच्छी लगी है तो बेटा इस वीडियो को आप करो लाइक, कमेंट करके भी मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना। और बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि बेटा हमें भी इस तरह की मोटिवेशन मिलती रहती है। चलो बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बच्चों के लिए लेके आए। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।